बहुत पुरानी बात है। द्वारका नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक वृद्ध ब्राह्मण, उसकी धर्मपत्नी और उनका इकलौता पुत्र हरिकेश था। हरिकेश अत्यंत आज्ञाकारी, धार्मिक और सरल स्वभाव का बालक था। माता पिता की आंखों का तारा और गांव भर की श्रद्धा का पात्र। परंतु एक दिन अचानक हरिकेश गंभीर रूप से बीमार हो गया। वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, पूजा पाठ कराए गए, पर बालक की स्थिति बिगड़ती चली गई। ब्राह्मण दंपत्ति का हृदय रो उठा। उन्होंने दिन रात भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। आखिरकार ब्राह्मण वृद्ध एक दिन रोते हुए द्वारका पहुंचा और श्री कृष्ण के महल के द्वार पर गिर पड़ा। सैनिकों ने रोकना चाहा, पर श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उसे उठाया और बड़े प्रेम से भीतर बुलाया। वृद्ध ब्राह्मण फूट फूट कर रो पड़ा, प्रभु, मेरे जीवन का अंतिम सहारा, मेरा पुत्र हरिकेश मृत्युशैया पर है। मैंने सब उपाय कर लिए, अब बस आपकी शरण में आया हूं। कृपा करें प्रभु, मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हे ब्राह्मण, एक बात सच्चाई से बताओ, क्या तुमने जीवन भर कभी यह दो बातें अपने भीतर उतारी हैं? पहली, कि यह संसार अस्थाई है, किसी भी समय कुछ भी छिन सकता है। दूसरी, कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पुण्य और कर्मों का फल है, न कि तुम्हारा अधिकार। ब्राह्मण चौंका, वह सोच में पड़ गया। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैं तो सदा अपने पुत्र को अपना अधिकार समझता रहा। जब वह बीमार पड़ा तब मैंने भाग्य को कोसा, आपके नाम को भी उलाहना दिया। मैं कभी यह नहीं सोच पाया कि यह जीवन क्षण भंगुर है और जो मिला है वह केवल मेरे पुण्य का प्रतिफल है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही दो बातें हैं ब्राह्मण। जो मनुष्य इन दो बातों को हृदय में उतार लेता है वह मृत्यु को भी जीत सकता है, क्योंकि उसके भीतर स्वीकार और समर्पण की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जब कोई संपूर्ण समर्पण कर देता है तब भगवान स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। ब्राह्मण ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से चरण पकड़ लिए, प्रभु, मुझे क्षमा करें, अब मैंने समझ लिया है। मैं अपने पुत्र को अब अपना अधिकार नहीं बल्कि आपका दिया हुआ वरदान मानता हूं। यदि आप चाहें तो उसे जीवन दें, यदि ना भी दें तो मैं स्वीकार करूंगा, पर अब मैं कभी मोह में नहीं पड़ूंगा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा मोह अब ज्ञान में परिवर्तित हो गया है। जाओ, तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो गया है। अब वह दीर्घायु होगा, क्योंकि उसके पिता ने मोह के स्थान पर बोध को चुना है। ब्राह्मण भागते हुए अपने गांव पहुंचा। आश्चर्य, उसका पुत्र स्वस्थ होकर खड़ा था, मानो कभी बीमार ही नहीं हुआ हो। उस दिन से ब्राह्मण ने हर किसी को यही उपदेश देना शुरू किया, अपने प्रियजनों को पकड़कर मत बैठो, उन्हें भगवान का प्रसाद समझो। जब तक हैं प्रेम दो, जब छिन जाएं तो भी ईश्वर का धन्यवाद करो। यही जीवन की सच्ची सीख है, और यही वह रहस्य है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। यदि मनुष्य यह दो बातें समझ जाएं, संसार की अस्थायिता और कर्मफल का सत्य, तो उसकी संतान पर आई मृत्यु भी टल सकती है।